ये पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक छूट गया था हम लोगों का। ठीक है, विविध वाला जो पहला सेक्शन है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से x को 10% के लाभ पर बेचता है और शेष को 10% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ होता है, तो x की वैल्यू क्या है? चलिए करिए इसको। बोला गया कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से x को 10% के लाभ पर बेचता है और शेष को 10% की हानि बेचता है। पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ होता है, तो x के पास कितने संतरे हैं? एलिगेशन से करिए, जल्दी हो जाएगा। एलिगेशन से करिए, जल्दी हो जाएगा। नौ आंसर आ चुका है। और लोग भी बताएं फटाफट। देखिए, यहाँ पे बोला गया x को 10% का लाभ, यानी कि ये 10% लाभ वाले इधर हो गए और शेष को 10% हानि पर, तो यहाँ -10 हो गए। और ओवरऑल उसे बोल रहा 5% का लाभ हुआ। इसको इधर डिफरेंस निकालेंगे, इसका इधर डिफरेंस निकालेंगे। 10 में से 5 गया, 5 आया। और 5 में से जब -10 घटाएंगे तो आएगा हमारा 15 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 टाइम 15। ठीक है, अब देखो 12 संतरे थे, एक्स ये वाले थे, एक्स वाले ये थे, और जो बचे जाके वो कितने बचे? 12 माइनस एक्स बचे, 12 माइनस एक्स। तो यहाँ पे रेशियो देखो, ये रेशियो इसके 3 1 के बराबर होना चाहिए, यानी x बटे 12 माइनस एक्स बराबर 3 बटे 1। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये x आएगा और यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा और -3x ये आएगा इधर 4x हो जाएगा बराबर 36। 4 से इसको कैंसिल कर दें, 4 9 या 36, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 9 निकल के आ गई। x की वैल्यू जो आई 9 निकल के आ गई। सभी लोग क्लियर? बाकी लोग क्लियर है? बता दो फटाफट, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 169 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसकी बात करते हैं। लिखा है ABCD ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। ठीक है, 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीद रहे। इसके लिए ए ने दूसरों की आधी और बी ने दूसरों को 1/3 और सी ने दूसरों को 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? बताइए। ऐसा क्वेश्चन एवरेज में आया था एक दिन। जल्दी जल्दी से करिए। ए बी सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? चलिए देखिए, ए ने बोला है दूसरों की आधी, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी की आधी। ठीक है, तो यानी कि 2a बराबर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी।
अगर यहाँ से देखें हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम डी ने कह रहा कुल कितनी कीमत अदा की, डी की बात कर रहा है, कुल कितनी कीमत अदा की। ऐसे हम दूसरी कंडीशन यहाँ बना सकते हैं। तो अच्छा, अगर ए की बात करें तो एक कंडीशन तो ये समझ में आ गई होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है हमारा 60। तो बी प्लस सी प्लस डी ये है 2a, तो 2a और ए 3a हो जाएगा, ये 2a और ये ए 3a हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी, फटाफट समझ में आ रहा है कि 20 निकल के आ रही है। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 का 60 में भाग करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हाँ होगा, ये 60 माइनस ए होगा, 60 माइनस ए नहीं, 60 माइनस 2a होगा, 60 माइनस 2a होगा। हाँ 60 माइनस ए होगा, फिर वो 2a हो जाएगा वहां पे। ठीक है, देखिए आगे ऐसे, देखिए ए ने दूसरों की आधी लगाई और यहाँ पे बोला गया बी ने 1/3। तो बी की बात करेंगे 1/3, यानी बी जो निकल के आएगा ए प्लस सी प्लस डी, इनकी 1/3, तो ये 3 भी हो जाएगा और 3 भी ए प्लस सी प्लस डी। यहाँ से देखो ए प्लस सी प्लस डी की जगह हम 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बी तो ऑलरेडी रहेगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 4 भी आ जाएगा। ऐसे ही 60, तो बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 15। इस तरीके से सी ने बोला गया 1/4, सी बोल रहा 1/4, तो 1/4 और वो सी 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 सी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 12 निकल के आ रहा। तो देखो जो मिली राशि वो है, ए को 20 मिली, बी को मिली 15 और सी को मिली 12। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4। अब टोटल धनराशि थी 60 रुपए, 60 में से 47 चला गया, कितना बचेगा, 13 रुपए बचेगा, यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बाकी लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ हाँ बताओ। हाँ 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब हाँ हाँ। देखो देखो वो चीज यही है, ये वो चीज यही है। अगर हम करते तो शॉर्टकट में करते ऐसे ही, लेकिन अगर समझाना पड़ेगा सबको तो ऐसे समझा पाएंगे, वो चीज बात वही है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये था, जैसे ये 2 है, यहाँ पे हमने 2a निकाला था, ये डायरेक्ट दिमाग में हम सोच सकते हैं, ये 2a जो बता रहे थे सचिन, ये a और 2a कितना हो गया, 3a हो गया, 3a बराबर है 60 के, तो ये हम अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो a बराबर आ जाएगा 20। वैसे ही यहाँ पे 1/4 1/3 बोला गया है, तो ये 3 और 1 तो पहले से ही होगा। ठीक है, 3 और 1 तो पहले से ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे सी की बात की गई यहाँ पे कि दूसरों का बोला गया है 1/4, यानी दूसरे 4 है और एक ये मिला के हो गए 5, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो वो चीज ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये यार क्या कर दिया इसने। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन ना, भाई ने साहब ने हमारी स्क्रीन ले डाली हुई। आ गई ना स्क्रीन।
देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 170 नंबर, 170 नंबर। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए। सी ऑप्शन आया है। सी ऑप्शन आ गया है। यार ये बंदा आप लोग मेरी स्क्रीन को पिन करिए एक दो बार। लैपटॉप वाली स्क्रीन थी, देखिए इसको पिन करिए, देखिए दिख रहा होगा कुछ। शेयरिंग नहीं होगी। अच्छा नए नए बंदे आ जाते हैं, उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, अगले दिन से लिया नहीं करेंगे किसी नए बंदे को। मैंने किसी को रिमूव कर दिया एक दूसरे लोग को। अब तो दिख रही ना स्क्रीन। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए 170 नंबर जो दिख रहा है। देखा, एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य के मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ट्राई करिए सभी लोग। देखिए, एक बोला गया थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, जो 12 वस्तुएं थी, यानी 12 वस्तुएं थी, वो 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, यानी 12 का जो सीपी है वो कितने 9 के एमआरपी के बराबर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बोला गया है, यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य पर बेचे, ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना है। तो यहाँ पे देखिए सीपी अपॉन हो जाएगा एमआरपी इक्वल टू 9/12। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 3/4 आ जाएगा। 3/4 जब आएगा तो आप देखिए बेच इस पे रहा है, यानी 3 की खरीदी 4 पे बेच रहा है। ठीक है, तो फायदा कितने का होगा,
फायदा हो रहा है 1 का, कितने पे, 3 पे। 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है, क्लियर है सबको? भाई साहब जुटे पड़े हो इतनी देर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को x% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, तो x की वैल्यू कितनी थी? दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। चलिए ट्राई करिए, एलिगेशन मार सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है एलिगेशन से। किसी का आंसर आया? किसी का आया? चलिए बताता। यहाँ पे बोला गया 35% जो वस्तुएं हैं, 35% ये हो गई। देखो 35% हम निकाले रहे, 35% कितना हो रहा है? 35 बटे अगर 100 करेंगे यहाँ से तो निकल के आएगा 7/20। 5×7=35 और यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, यानी कि 7 वस्तुएं ये थी, कितने परसेंट लाभ पे? 65% लाभ पे। बाकी कितनी बच रही बीच में से? 13 वस्तुएं बच रही हैं, तो वो एक्स पे दी जा रही हैं। ठीक है, टोटल जो हानि हो रही है इन्हें 12% की हो रही, तो ये बीच में रख दो। इसका डिफरेंस इधर लेंगे, इसका डिफरेंस इधर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटाओगे कि निकल के आएगा हमारा, अब x का सही मान क्या? इस तरह अगर कुल मिलाकर 12, ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको घटा रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है हमारा 77। 65 से -12 को घटाएंगे तो निकल के आएगा 77। तो अब इससे इसको हटाना है, -12 से -x को हटाना है। ठीक है, तो ये देखो कितना निकल के आएगा, 7 बटे जो निकल के आया 13 इक्वल टू -12 -x बटे निकल के आएगा 77। 77 का इधर गुणा करेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7×7 = 49, 5 53 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आएगा 12 13 गुणे होता है माइनस का 156 और माइनस का आ जाएगा 13। इधर ले आए, ये प्लस का हो जाएगा। 539 में जोड़ेंगे 156। ठीक है, 539 में 156 जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 5, ये 5 3 8 1 9 और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से 13 से डिवाइड करना है, 13 और माइनस का आएगा ये। ठीक है, माइनस का मतलब हानि हो रही है। 13 × 5 = 65, यहाँ बचा जाकर 4 हमारा, 13 × 3 = 39 और ये 6 बच रहा है यहाँ पे दशमलव, और 13 चौको 52, तो 53.4। और यानी कि एक आगे बढ़ाएंगे तो ये 53.5 के लगभग आ जाएगा। 53.5 के लगभग आ जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको।
देखिए यहाँ बोला गया है 35% वस्तुएं, तो हम वस्तुओं की संख्या निकाल लें। 35% मतलब 35/100, यानी कि निकल के आएगा 7/20, यानी कि कुल जो है 20 वस्तुएं हैं, उनमें से 7 वस्तुएं ये बेच रहा है 65% के लाभ पर, बाकी जो बची 13 उन्हें बेच रहा X% की हानि पर। ठीक है, X% की हानि पर, इसलिए ये इधर रख दिया। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, तो हानि को माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये भी माइनस हो सकता है। ठीक है, या ऐसे ही रख दो, ये माइनस है, चलो माइनस रख दिया। अब देखो इसको इधर से इधर डिफरेंस करेंगे, इसका इधर से इधर डिफरेंस निकालते हैं। तो 65 में से 12 चला गया तो ये तो 77 आना है। अब देखो 65 में से 12 किया तो इधर से इसको सेपरेट करेंगे तो -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हानि ही है। ठीक, हानि ही है मतलब। अब देखो इन दोनों का यानी 7 और 13 का जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि जो एलिगेशन होके ये निकल की वैल्यू आती है वो डिफरेंस को इंडिकेट करती है, यानी -12 + X/77 इक्वल टू होगा 7/13। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 13 का 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 13 का 12 में करेंगे तो निकल के आएगा 156, और 13 एकम 13x हो जाएगा। ऐसे 7 का गुणा करेंगे, इधर 7 7 49 हासिल लगे 4, 7 7 49, 49 4 53, इतना निकल के आएगा। ठीक है, 13x बराबर ये इधर जाएगा 156, इधर लेके चले गए हम लोग 539 + 156। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ रहे हैं, जब जाके ये निकल के आया 5, ये 5 3 8 1 9, और 5 1 6 निकल के आया। अब इसमें हम 13 से अगर भाग करें तो 13 5 65, 13 5 65, बचा 4 45 हुआ, 13 3 39, बचा 6 दशमलव लगाया 60 हो गया, 13 चौको 52, बचा 8 80 हो गया, तो 13 छंग 78। ठीक है, तो ये 6 ज्यादा है 5 से, तो एक वैल्यू इधर बढ़ा देंगे तो निकल के आ जाएगा 53.5, क्योंकि एक अंक तक उसने कहा है तो एक अंक तक 53.5 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सीजीएल मेंस फिर 2019। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें से 20% लाभ निहित करता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और वह अपने माल को 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए फटाफट करिए। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित करता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है और यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और वह उस माल को 8% अधिक मूल्य पर बेच देता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? चलिए बताते हैं फिर। देखो 20% की बात कर रहे हैं, आप समझना 20% कितने के बराबर होता है? 20% कितने के बराबर हो गया? 1/5 के बराबर होता है। 20% 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, तो कह रहा है इतने मूल्य पर बेचता है। अब देखो इंग्लिश वाला भी इसका पढ़ लो, ज्यादा सही आएगा। अ मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस। अब किसी प्राइस पे बेच रहा है 20% ऑफ विच इज द प्रॉफिट, मतलब उसमें ही प्रॉफिट छिपा हुआ है। ये चीज समझ लेना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी जिस पर बेचता है उसमें प्रॉफिट छिपा हुआ है, 20% प्रॉफिट छिपा हुआ है। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? अलग से कुछ नहीं है। बोला गया एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है, यानी वहीं पे 20% का लाभ है। ठीक है, वहीं पे 20% का लाभ है, यानी कि ये जो 5 है ये सीपी ना हो के अब क्या है? एसपी है। सीपी ना हो के क्या है? एसपी है। ये चीज सबको समझ में आ रही?
ये चीज सबको समझ में आ रही? हाँ तो देखो एसपी कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 पे 1 रुपए का लाभ कमाया था उसने, यानी 5 रुपए बेचने पे 1 रुपए का लाभ कमा रहा था, तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा भाई? ये पॉइंट अगर समझ में आएगा सवाल में कुछ नहीं है। हाँ कितना आया, सीपी कितना आएगा भाई, 5 रुपए में बेच रहा है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा? 4 होगा, 4 रुपए होगा। और पता था 6 रुपए बोलोगे तुम लोग, कितना होगा, 4 रुपए होगा। ठीक है, अब देखो अब सवाल यहाँ से बन गया। अब बोला जा रहा है कि जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, तुम इसको 400 कर लो, इसको 500 कर लो, 400 और 500 कर लो, इसमें देखो 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 10% की इसमें वृद्धि होगी, 400 का 10% निकालना बहुत इजी होता है, कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 40 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 440। और इसमें बोल रहा है प्रॉफिट में यदि वह उस माल को 8% अधिक बेचता है, यानी 8% हायर, यहाँ से देखो पहले की तुलना में दिख रहा हायर प्राइस, ठीक है, 8% एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी 8% इसका निकालेंगे तो वो भी 40 निकल के आएगा। 500 का 8% कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। और 500 में अगर 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो कितने का इसका फायदा कितने का हो रहा है। अब चाहे तो ये वाला जीरो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 का हो रहा है फायदा, कितने पे, 44 पे। 10 का फायदा हो रहा है 44 पे। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? 10 का फायदा हो रहा है 44 पे, यानी कि ये गुणा 100 का कर दिया यहाँ पे। अब 4 से कैंसिल कर लें, 11 निकल के आ रहा है, ये 25, यानी 250/11 निकल के आएगा। ठीक है, 250/11, तो 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ पे बचा 3, फिर 11 दूनी 22 हो गया, बचा 7, 11 छक्का 66, फिर बचा 4। ठीक है, तो 22.6 के नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है 22.7। ठीक है, 22.7 हमारा आंसर आ जाएगा, 22.7। सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोग क्लियर है? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सीजीएल मेंस बोला गया है, एक दुकानदार है 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग पर 25% की हानि और बेच दिया, और पूरे सौदे में उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को कितने लाभ पर बेचना चाहिए। एलिगेशन से करिए, फटाफट हो जाएगा एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन से कर डालिए फटाफट। आंसर बताइए जल्दी जल्दी। देखिए चलिए बताते हैं, यहाँ पे बोला गया है 120%, इन्होंने 120 क्विंटल खरीदा, 20% भाग 120, 20 का 20% भाग कितना होगा, 24 आएगा, यानी 24 किलोग्राम बेच दिया पहले कितने पे, 24। इस गेहूं का 20% भाग 25% की हानि पर, यानी कि ये -25 से बेचा गया। अब शेष कितना बच रहा होगा, 96 बच रहा होगा, 96 किलो। या यहाँ से देखो हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, यहाँ से अगर करते हैं हम 20% निकाल रहे हैं, 20% का मतलब होगा 1/5, यानी 5 में 1 भाग, 5 में 1 भाग तो -25% की हानि पर, और बाकी कितना बचा, 4 बचा। 4 वाला भाग बेचा जा रहा, हमने मान लिया X% के लाभ पर बेचा जा रहा, और टोटल लाभ कितना है, 25 लाभ है। टोटल लाभ कितना है, 25 है, तो इसको क्या करते हैं, इधर डिफरेंस निकाल दें, इसका डिफरेंस इधर निकाल दें। तो देखो 25 से इसको 25 से ये वाला 25 घटाया जा रहा है, 25 से ये वाला 25 घटाया जा रहा, तो निकल के आएगा 50।
अब इससे इसको घटाया तो इस बार क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो ये निकल के आएगा x माइनस 25। और इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया, 4 का दिया गया, यानी x माइनस 25/50 इक्वल टू आया है हमारा 1/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 4x, और ये 100 निकल के आ जाएगा बराबर 50। तो 4x 100 उधर चला जाएगा, हो जाएगा हमारा कितना, 150 हो जाएगा, यानी 4x बराबर आएगा 150। अब 2 से कैंसिल हो रहा, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ 75 आएगा। x की वैल्यू कितनी, 75/2। आंसर आ गया 37.5। 75/2 कितना होता है, 37.5। 10:1 का रेशियो कैसे बन जाएगा सताची। एक देखो भाग हमें 120 कुंटल की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ बोल दिया 20% भाग। 20% भाग यानी कि 1/5, यानी कि 5 में से 1 भाग, 5 में से 1 भाग बेचा गया 120 25% की हानि पर। बाकी कितना बच रहा, 4 ही तो बच रहा। 5 में से 1 भाग बेचा गया 25% की हानि पर, बाकी 4 बच रहा है, 4 को बेचा गया होगा, एक्स कीमत पर हमने मान लिया। अब दोनों को क्या कर दिया, एलिगेट कर दिया, आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, वैल्यू सही नहीं रखी थी, सभी लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ दोबारा हो गया क्या, नहीं अलग है, ठीक है करिए इसको भी। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना % लाभ या हानि हुई, कह रहा कुल मिलाकर कितने % लाभ या हानि हुई, ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसको बता देंगे, ठीक है। बताओ। दोनों का बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, इसका एकदम सिंपल तरीका है। देखिए 30% का मतलब होता है लाभ हो रहा है, 30% का लाभ मतलब 30/100 होगा, यानी कि 10 वाली चीज बेची जा रही 13 रुपए में, 10 वाली चीज 13 रुपए में बेची जा रही, और 26% की हानि होती है। तो 26 बटे यहाँ पे 100 होगा, तो ये आएगा 13/50। 13/50 यानी कि जो 50 रुपए की चीज थी इसको 13 रुपए कम में बेचना है, यानी 50 रुपए वाली चीज बेचनी है हमें 13 रुपए कम, यानी कि 37 में, ठीक है। 13 रुपए कम यानी 37 में बेचनी है, ठीक है। अब यहाँ बोल दिया गया ये सीपी है, ये एसपी है, दोनों वस्तुएं हैं, इनका ये दोनों बराबर बोल दिया, यानी ये दोनों चीज बराबर है। तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम बराबर कर दें, 37 का इधर गुणा कर दें और 13 का इधर गुणा कर दें, 13 का इधर गुणा कर दें। अब देखिए 13 गुणे 37 कितना निकल के आएगा, 13 7 91, हासिल लगे 9, 13 3 39, 39 9 हो रहा है 48, ठीक है 48 हो रहा। अब देखिए ये 481 दिख रहा है, इसका ये चीज डबल दिख रही है, ये चीज इसकी डबल दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए पहले 37 से गुणा किया 370 हो रहा, और ये यहाँ पे देखिए इसको जो निकाल रहे हैं हम, ये निकल के आ रहा है 481, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ये 13 5 65 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, और ये निकल के आएगा 481, ठीक है। अब बोला कि विक्रेता को कुल कितनी हानि हुई, लाभ हुई, तो इसका हम यूज ना भी करके आंसर निकाल सकते हैं, हमें 962 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सीपी था, ये है एसपी, ठीक है। तो इसको टोटल मिला लें हम लोग, कितना होगा, देखिए क्योंकि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं इसलिए गुणा नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया, 7 5 12 हो गया, 33 9 9 1 10, यानी 10,020 रुपए की जो चीज थी दोनों मिला के 962 रुपए में बेची गई, 962 रुपए में बेची गई दोनों। तो हानि कितनी हो रही, पहली बात 38 इधर जाएगा 1000 होगा, और 20 ये, यानी 58 रुपए की हानि हो रही है। कितने पे, 1020 पे, 1020 पे हो रही। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और फिर कैंसिल करेंगे तो ये 51 बचेगा, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है।
तो 5 × 8 = 40, 5×25 25, 2 90 हो जाएगा, 290/51। अब 290/51 यहाँ पे भाग करेंगे तो 5 का भाग इसमें करेंगे तो 5 पॉइंट, ये देखो लॉस होगा, हमें तो लॉस हो रहा है। तो 5 पॉइंट की समथिंग कौन सी दिख रही है? ये वाली दिख रही है लॉस वाला। तो 5.7 आ रहा है ये वाला। लाभ होगा नहीं, 5 समथिंग आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा 5.7 का। ठीक है, 5.7 का समझ में आया सबको? यहाँ पे हमें एसपी बराबर दिया गया था, तो हमने क्या कर लिया, 6.02 नहीं आएगा भाई। यहाँ देखो 5 का भाग अगर इसमें करोगे 290 में तो 5×25 5×31 नहीं आ रहा। सचिन कैलकुलेशन कहीं गलत कर दी। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। ठीक है चलो सही है, ठीक ठीक। 290 जो दिया गया 290/51, यहाँ पे अगर करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। और 5 पॉइंट समथिंग में केवल यही लॉस में दिया गया, ये तो प्रॉफिट में दिया गया है। तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा उसको, हो रहा है उसको लॉस। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। सभी को समझ में आया? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल एक बार और, ठीक है देखिए। देखो बोला गया है विक्रय मूल्य सेम हो, यानी इस वाले केस में बोला जा रहा है विक्रय मूल्य जब सेम है, ठीक है, तो दोनों वस्तुओं को सेम विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है, तो 30% हमारा होता है। लाभ की बात की गई, 30% होता है 3/10, यानी 10 रुपए वाली चीज बेची जाएगी वो 13 रुपए में बेची जाएगी। 10 वाली चीज जो बेची जाएगी 13 रुपए में बेची जाएगी, ठीक है। और 26% की हानि हो रही, तो 26 कितना होगा, 100 होगा, यानी कि 13 आ जाएगा हमारा 50। यानी 50 रुपए वाली चीज को बेचते हैं तो 13 रुपए की हानि होती है, तो बिकेगी कितने पे, 37 पे बिकेगी। अब ये होता है सीपी, ये होता है एसपी, दोनों का क्या एसपी बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 37 का इधर गुणा कर दें, 13 का इधर गुणा कर दें, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो हमें जो एलसीएम होगा ऐसे ही निकाल मतलब गुणा ही करना पड़ेगा। तो 37 का इसमें जब गुणा कर रहे थे तो हम देख रहे थे इसका जस्ट आधा आ रहा, यानी 481 आ रहा। 13×7 = 91, हासिल लगे 7, 13×3 = 39 9 हो गया जाकर हमारा 48, ठीक है, इतना निकल के आया। अब देखिए 37 का इसमें 10 में गुणा करेंगे तो 370 हो जाए, 370 हो जाएगा, और ये हो गया 481। अब यहाँ पे देखिए 13 का गुणा किया, 13×5 = 65 हो गया, 650 ये हो गया, और ये 481 रहा, ठीक है। हमें ये 965 की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोनों वस्तुओं की कीमत देख लें, ये सीपी हो गया, ये हो गया हमारा टोटल मिला के एसपी हो गया। तो इसमें जब ऐड कर रहे हैं 0 आ रहा, 7 5 2 हो रहा है, और 6 3 9 9 1 10 हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा हमारा 962 की। तो हानि कितनी की हो रही है, 58 रुपए की हानि हो रही है। यहाँ देखिए 18 ये निकल के आ रहा हमारा 38 38 20 58 58 की हानि हो रही है कितने पे, 1020 पे। इसको कैंसिल आउट कर दें तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो इसका आएगा 29 आएगा, और बटे बचेगा 51, यानी 290/51 निकल के आएगा। और 5 का भाग देखिए यहाँ पे 29 में करके देख लो तो 5 दशमलव कुछ आएगा। तो 5 दशमलव कुछ वाले में लॉस कौन सा दिख रहा है, यही वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इस पे नहीं जाना हमें, सी वाले पे, हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। अब समझ में आ गया सबको? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा होगा सामने, दिख रहा होगा सबको, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। यदि वस्तु को मूल्य बिक्री मूल्य के 60% में बेचा जाता तो लाभ कितना होगा, ठीक है। लाभ कितना होगा, क्वेश्चन करिए फटाफट 1 मिनट में, फिर मैं बता रहा हूँ। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जा रहा है,
और बोला जाता है यदि उसे उक्त मूल्य के 33.3% में बेचा जाता तो 33.3% की हानि होती। यदि वस्तु को बिक्री मूल्य के 60% में बेचा जाता तो लाभ कितना होगा, ये बोला गया है। ठीक है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% में बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? यहाँ से हम सवाल उठाते हैं, 33.1/3% होता है 1/3, 33.1/3% होता है 1/3, यानी कि 3 पे बेचा जा रहा था। ठीक है, 3 पे बेचा जा रहा, कितने का प्रॉफिट लेके? 1 का प्रॉफिट लेके। तो यानी ये जो मूल्य होगा वो कितना मूल्य होगा? 2 होगा मूल्य। यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता, मूल्य के 33.1/3% बेचा जा रहा, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% में बेचा जाता तो इतने की हानि होती। यानी कि कहने का मतलब ये है 1/3 में बेचा जाता, यानी 3 रुपए वाली चीज बेची जाती 1 रुपए पे। यही तो मतलब है, ये बात समझ में आ रही? एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता, यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% में बेचा जाता तो अब देखो 33.1/3% बेचा जा रहा है, यानी कि 1/3 ये निकल गया है, यानी 3 रुपए इसकी कीमत थी, 1 पे बेचा जा रहा है। ये कम ज्यादा नहीं बोला गया है, उसी मूल्य पर बोला गया ना बेचा जा रहा है। ठीक है, 3 की चीज 1 रुपए में बेची जा रही है, यानी 30 रुपए 3 रुपए वाली जो चीज थी हमारी, मतलब 3 रुपए में बेचना चाहिए था, बेची कितनी जा रही है? 1 रुपए में बेची जा रही है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो बोला जा रहा है उसे 33.1/3% की हानि हो रही है, यानी 1 रुपए में बेचने पर उसे 33.1/3% की हानि हो रही है। क्लियर? तो 33.1/3 का मतलब हुआ जाकर 1/3, यानी 3 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है। तो 3 रुपए वाली चीज कितने बेची जा रही है? 2 बेची जा रही है। ये 3 रुपए वाली चीज कितने बेची जा रही है? 2 ही में तो बेची जा रही है, तभी तो इतने की हानि हो रही है। ये चीज सबको समझ में आई? ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? 33.1/3% की हानि होती है। अरे हानि कितनी हुई? 1/3 हुई, यानी कि कीमत कितनी थी? 3 थी, 1 पे बेची जा रही, यानी 3 वाली चीज कितने बेची जा रही? 2 ही पे तो बेची जा रही है। और ये 3 हो गया सीपी, ये सीपी है अब यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा क्या था? ये पहले वाली चीज 3 पे बेची जा रही थी, अब 1 पे बेची जा रही है, तो बेचने वाली चीज सीपी और एसपी होती है। और यहाँ पे ये एसपी जो नया उन्होंने लगाया जाकर, ऐसे ही ये 3 वाली चीज 2 पे बेची जा रही है, इसलिए इन्हें क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। कितने का? 33.1/3% का घाटा हो रहा है। अब लिखा यदि वस्तु को मूल्य बिक्री के, यदि वस्तु को मूल्य बिक्री के 60% में बेचा जाता, तो अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन करो, हमारा ये जो बेचा जा रहा है 1 और ये 2 ही तो कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 निकल के आएगा, यानी एसपी 6 निकल के आया। और यहाँ पे हम 1 का गुणा करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर करना, तो ये तो 3 ही रहेगा, यानी सीपी हमारा 3 रहेगा। और जो बेची जा रही चीज, यानी अब जो बेचा जा रहा है वो कितने बेचा जा रहा है? 2 पे बेचा जा रहा है। ये कुछ कैलकुलेशन है यहाँ पे, 2 मान लो, कुछ भी मान लो इसको, कि ये अब बेचा जा रहा, पहले 6 रुपए में बेचा जा रहा था, अब 2 रुपए में बेचा जा रहा। क्लियर? ये बात सबको समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर से बता दूं फिर।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन जो निकल के आया हमारा एसपी और सीपी में, वो निकल के आ रहा है 6 और 3 का। अब यहाँ बोला जा रहा 60% बेचा जाता, बिक्री मूल्य को बिक्री मूल्य की बात कर रहा है, यानी एसपी की बात कर रहा है, यानी इसके 60% बेचा जाता। तो 6 का 60% जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.6। 3.6 पे बेचा जा रहा है, 3.6 पे 3 वाली चीज को। तो कितना फायदा हो रहा, 0.6 का फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 3 पे। कितने पे हो रहा है, 3 पे। गुणे यहाँ 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60/3, यानी 3 से जब भाग करेंगे तो निकल के आएगा 20%। 20% निकल के आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20%। सभी लोगों को समझ में आया? क्लियर है ना क्वेश्चन? चलिए ठीक है, इसके आगे की कल क्लास होगी और टाइम जो होगा बता दिया जाएगा कितने बजे, इवनिंग में है कि मॉर्निंग में है, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसलिए इवनिंग में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो टाइम सुटेबल होगा, 7 के अप्रॉक्स या 6 के अप्रॉक्स, जो सुटेबल होगा वो टाइम रहेगा। क्लियर? चलिए।